आज एक कमेंट पढ़कर बड़ी खुशी हुई। एक शर्मा साहब हैं कोई, उन्होंने कमेंट किया कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहे थे, उसमें वाज एवर का यूज किया था। तो एक्चुअली खुशी इसलिए हुई कि वो लास्ट सेगमेंट था, मतलब जो लेक्चर दे रहा था उसके सबसे लास्ट में मैं एक्सरसाइज करवा रहा था। तो मतलब उन्होंने पूरा लास्ट तक देखा है। हालांकि उसमें मैंने करेक्ट भी करवा दिया था, विद इन 10 सेकेंड या 15 सेकेंड के अंदर मैंने उसको करेक्ट भी किया है। तो उन्होंने कमेंट किया कि ये आपने किया था। मुझे अच्छा लगा उनका कमेंट। अच्छा लगता है जब कोई पूरा लेक्चर आपका देखता है, यानी कि वो उसको अच्छा लगा तभी तो उसने पूरा देखा। तो अगर कमेंट आते हैं तो थोड़ा मेरा भी हौसला बढ़ता है। ठीक। अभी लास्ट लेक्चर में मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म किया है। आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नंबर है, तो हेडिंग डाल लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मैं हिंदी में आपको एक टेंस लिख के दूंगा, फिर उसका एक्टिव बनाऊंगा, फिर उसका पैसिव बनाऊंगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनको बिल्कुल बेसिक से ही नहीं आ रहा है। मैं देख रहा हूं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो, किसी किसी का बेस इतना ज्यादा कमजोर है कि वो लोग उसको कॉप अप कर ही नहीं पाते हैं और उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं पहले इसको, जैसे कि मैंने टेंस पढ़ा दिया है, तो एक टेंस का भी आपका रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से आप एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन सीख जाएंगे। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसा कि आपको रूल पता है इसका क्या होता है, वो नहीं बता रहा हूं सबकी चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, और वर्तमान में कार्य का पूरा होना पाया जाता है, वो कुछ नहीं बता रहा हूं। इसमें केवल मैं आपको रूल बता रहा हूं कि किस रूल पे बनता है। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैज या है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। यही तो है ना। सब्जेक्ट हैज ए हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू विल अप्लाई द हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, आफ्टर दैट वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। सिंपल है बिल्कुल, इसमें ज्यादा कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक्टिव का हो गया, एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस में क्या होता है, बस इसमें बीन आपका इंक्लूड हो जाएगा प्लस बाई, और वही सेम रहेगा, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे। वेरी इजी। ठीक है, तो इसका ये एक्टिव का हो गया। अब देखिए जो पैसिव बनेगा इसका, पैसिव में इसका क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहां आ गया, सब्जेक्ट की जगह पे। अब इसमें कंफ्यूज ना होना, ये है सब्जेक्ट ही, बस मैं इसको उठा के यहां पर रख रहा हूं, सो दैट आपको पता चले कि ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट की जगह पर आ गया है और सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पर चला गया। सब्जेक्ट को एजेंट भी बोला जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया प्लस हैज या हैव प्लस बीन ऐड हो जाएगा इसमें। मैंने बोला था कि पैसिव अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट बोलता है कि आप अगर थोड़ा यूज कर रहे हो तो मैं ज्यादा यूज करूंगा, आप वर्ब की थर्ड फॉर्म फर्स्ट यूज करते हो तो मैं थर्ड करूंगा, या थर्ड करते हो तो मैं थर्ड तो करूंगा लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज ले आऊंगा। आपके सब्जेक्ट को मैं ऑब्जेक्ट बना दूंगा, ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट बना दूंगा, सब उल्टा पुल्टा कर दूंगा। लेकिन लेकिन मैं आपके सेंटेंस का जो अर्थ है वो चेंज नहीं होने दूंगा। मैं कितना भी ऐसे वैसे करूं, कलाबाजी करूं, लेकिन सेंटेंस का फॉर्मेट चेंज कर सकता हूं, लेकिन मीनिंग उसका चेंज नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहां आ गया, हैज हैव आ गया, प्लस बीन आ गया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ऐसा नहीं कि ये थर्ड कर रहा है तो ये कह रहा था मैं फोर्थ करूंगा, इतना भी नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद बाई आ जाएगा। बाई हमारा एजेंट के पहले आता है, और ये सब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। ठीक है, कहेंगे इसको एजेंट भी लिख देते हैं, एजेंट के पहले हमारा बाई लग जाएगा। ये सिंपल सा रूल है। अब इसी के आधार पे चाहे आपका असर्टिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेशन हो, कुछ भी हो, इसी पे रखते चले जाना है। ठीक है, चलिए अब कोई एक एग्जांपल देखते हैं। दे, पहले हिंदी में लिखना है ना, हिंदी में लिख देते हैं।
देखिए उन लोगों ने बच्चों की देखभाल की है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसका एक्टिव कैसे बनेगा। उन लोगों ने मतलब दे, अब दे के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, है का हैव। दे हैव, देखभाल करना, टेकन केयर। दे हैव टेकन केयर ऑफ किसकी, बच्चों की, यानी कि चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन होगा कि चिल्ड्रंस होगा, चिल्ड्रन का प्लूरल क्या होता है। हाँ ये भाई ऑटो अपने आप में प्लूरल है। ठीक है, कई बच्चे चिल्ड्रंस लिखते हैं, मैंने देखा है बुक्स में, जैसे चेक होती है कॉपी, तो उसमें चिल्ड्रन की जगह चिल्ड्रंस कर देते हैं। चिल्ड्रन अपने आप में एक प्लूरल होता है, चाइल्ड इसका सिंगुलर होता है। ठीक है, तो दे हैव टेकन केयर ऑफ चिल्ड्रन। अब ये तो हो गया हमारा एक्टिव, एक्टिव वॉइस। अब इसको पैसिव कैसे चेंज करेंगे, इस रूल पे रख देंगे। ठीक है, तो इस रूल पे रखने के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो देखिए चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हो गया। अब इसके बाद हैज या हैव आ जाएगा, तो इसमें क्या आएगा, हैव, क्योंकि प्लूरल है जैसे कि बताया मैंने। ठीक है, चिल्ड्रन हैव टेकन केयर, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी, सॉरी मैं ये भूल गया, बीन तो लगना ही है। चिल्ड्रन हैव बीन टेकन केयर ऑफ बाई, देख ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम। बन गया, इजी। कोई प्रॉब्लम इसमें, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल सी चीज है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। इसमें बीन अलग से हमारा ऐड हो जाना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें है तो इसमें भी रहेगी, और बाई, इसमें दो ही चीज तो हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं ना, एक बीन हो गया और एक बाई हो गया, यही तो चीजें आई ना। अंतर क्या है, बस हमने यहां पर ऑब्जेक्ट ये वाला उठा के इधर रख दिया है सब्जेक्ट की जगह पे, और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लस बाई लगा दिया है। ठीक है, इतना ही है। अब इसी को तुम निगेटिव बनाते चले जाओ, इंटेरोगेटिव बनाते चले जाओ, डजेंट मैटर। अब इसी को देख लो, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। अब नेगेटिव देखो, नेगेटिव में क्या होगा, हैज हैव के बाद बस नॉट लग जाना है। कहां नॉट लगाएंगे, नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट हैज है, यहां पर नॉट आता है ना, तो इसमें जो नेगेटिव सेंटेंस है, हैज या हैव और बीन के बीच में हमारा नॉट आ जाएगा, सिंपल सा है। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए, वही क्या था, दे हैव नॉट टेकन केयर ऑफ चिल्ड्रन। अभी मैं आपको एक ही एग्जांपल से सब कुछ समझा रहा हूं, जब ये खत्म हो जाएगा इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव स्टेप 2, इसके बाद मैं एक साथ आपको सारे सेंटेंस लिख के दूंगा, इस तरफ एक्टिव, इस तरफ आपको पैसिव बनाने हैं। आप लोग भी पेन पेंसिल जो कुछ भी है लेकर बैठना, मेरे साथ साथ बनाते चलना। अपना दिमाग अगर आप लगाएंगे तो बहुत ही इजीली समझ में आएगा, बाद में मैं तो बताने के लिए यहां पर खड़ा ही हूं। ठीक है, तो दे हैव नॉट टेकन केयर ऑफ चिल्ड्रन। अब जो ऑब्जेक्ट है उसको हमको सब्जेक्ट बना देना है, तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन।
चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन आ जाएगा, ठीक है, हैव नॉट बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन केयर ऑफ, बाई देम, इजी है, ठीक है, कुछ अलग से लगाना ही नहीं है, बस इसमें हमको नॉट इंसर्ट कर देना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब देखते हैं हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस। स्मार्ट बोर्ड होता एक क्लिक में सब कुछ साफ हो जाता है ना, कोई नहीं। अब आ जाइए इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टेप वन। स्टेप वन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है हिंदी में वो शुरुआत में ही सेंटेंस के आ जाता है। जैसे हैव दे टेकन केयर ऑफ चिल्ड्रेन, और बाद में पंक्चुएशन याद रखना आप लोग, ठीक है, पंक्चुएशन बहुत जरूरी है। तो देखिए इसमें क्या बन जाएगा, सिंपल सा रूल है इसका। सबसे पहले हमारा जैसे हैज या हैव आ जाएगा, ठीक है, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एजेंट हमारा जो है, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। तो देखिए देखो इस रूल पे हम लोग रख देते हैं। अब चिल्ड्रन पे क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, हैव चिल्ड्रन, हैव चिल्ड्रन बीन, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है तो टेकन केयर ऑफ, बाई देम, क्वेश्चन मार्क इसमें भी लग जाएगा, ठीक है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव भी आ जाए जब इसमें, तब कैसे बनाएंगे, यानी कि हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, इसके पहले नॉट लग जाएगा, सिंपल है, जहां पर ये नॉट लग रहा है वहीं पर हमको नॉट लगा देना, बाकी सब हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा। तो हैव चिल्ड्रन नॉट लग जाएगा, यहां पे है ही नहीं कुछ इसमें जो अलग से बताऊं मैं आपको एग्जांपल देके। हैव चिल्ड्रन नॉट बीन टेकन केयर ऑफ बाय देम, ठीक है। तो हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्टेप फर्स्ट भी हो गया। अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टेप टू, ठीक है। स्टेप टू पे क्या बताया था मैंने, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका रूल क्या होता है, WH वर्ड्स जो भी सेंटेंस के बीच में आ रहा है वो WH से स्टार्ट होते हैं, WH वर्ड सबसे पहले लिख देंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव का वो सब्जेक्ट यहां पर आएगा, इसके बाद बीन लग जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी ही रहेगी, बाई रहेगा ही रहेगा, और जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। एग्जाम्पल देखिए, व्हाई हैव यू टोल्ड अ लाई, ठीक, व्हाई हैव यू टोल्ड अ लाई, तो ये तो हमारा एक्टिव में है ना, एक्टिव वॉइस। अब इसको पैसिव बनाने के लिए इस पे रख देंगे, तो जो व्हाई है
वाई बना रहेगा, बना रहने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वाई अब हैव या हैज अकॉर्डिंग टू हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार आएगा। तो देखिए आ लाई, ये यहां पर एज ए नाउन यूज हो रहा है, ठीक है, और वो भी सिमिलर है, तो हैज यहां पर लग जाएगा, वाई हैज आ लाई। इसके बाद बीन लगा देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, टोल्ड लग जाएगा। इसके बाद बाई लगा देना है, बाई। अब यू, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वाई हैज अ लाई बीन टोल्ड बाई यू। क्वेश्चन इजी। अभी तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अभी तो खैर नहीं बता पाओगे आप लोग, जब ऐसा लगे कि हाँ कमेंट में बताना चाहिए तो आप लोग हमको बताना, ठीक है। वाई हैज अ लाई बीन टोल्ड बाई यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेगेटिव की बात करें तो इसी में नेगेटिव इंसर्ट कर दीजिए, जो बीन है और जो सब्जेक्ट है उसके बीच में हमारा नॉट आ जाएगा, इजी। तो यहां पर भी जैसे वाई हैव यू नॉट टोल्ड अ लाई, तो वाई हैज अ लाई नॉट बीन टोल्ड बाई यू, ठीक है। तो ये हमारे 6 पूरे सेगमेंट सेंटेंस पूरे होते हैं। अभी मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं, ठीक है। तो एक्सरसाइज में क्या प्रैक्टिस करना जरूरी है, जैसे अभी तक जो भी पढ़ा है आपने, अगर एक बार रिवीजन हो जाएगा सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, तो आपकी मेमोरी फिर से तरोताजा हो जाएगी, जो अभी तक पढ़ाया है वो पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब लेक्चर के लास्ट में कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो जो भी अभी तक हमने रूल्स पढ़े हैं वो हमारे रिवाइज हो जाएंगे, और ये तो मैंने केवल इतने बताए हैं, 5 या 6 एग्जाम्पल दे रहा हूं, हालांकि हर एक में मैंने एग्जाम्पल दिया ही दिया है। आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप एक बैक एक्सरसाइज किसी बुक से उठा लेना, आप प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं कितना भी यहाँ पर गला फाड़ता रहूं, आप लोग जो है तो जस के तस बने रहेंगे। थोड़ा हो सकता है थोड़ी देर के लिए आप लोग अच्छे से कॉप अप कर लें, लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम बीतेगा आप लोग मेमोरी फिर से फेड होने लगेगी, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे, सिंपल नेगेटिव इंटरोगेटिव स्टेप 1, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्टेप 1, इंटरोगेटिव स्टेप 2, इसी में हमें इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्टेप सेकंड जोड़ दूंगा। देखिए पहला है हमारा, बर्ड हैज लेड एग इन द नेस्ट। बर्ड हैज लेड एग इन द नेस्ट, पहला सेंटेंस सिंपल है हमारा। तो इसमें देखो ऑब्जेक्ट हमारा एग है, ठीक, काम किस पे हो रहा है, एग पे हो रहा है। बर्ड हैज लेड एग इन द नेस्ट, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, एग, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको क्या बना देना है, सब्जेक्ट। तो एग सिंगुलर है देखो, ठीक है, एग हैज बीन लगना ही लगना है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लेड, एग हैज बीन लेड, एग हैज बीन लेड किसके द्वारा, बाई बर्ड, कहां पर, इन द नेस्ट, इन द नेस्ट, ठीक है। नेगेटिव देखो, ही हैज नॉट रिटन अ बुक, तो क्या हो जाएगा, अ बुक हैज नॉट बीन। देखो जो मैं बना रहा हूं ना, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के माइंड में पहले से ही वो बन जाना चाहिए। ये आप चाहे पेन कॉपी लेके बैठे, चाहे जो कुछ करें, लेकिन आपके दिमाग में पहले से ही, मुझसे पहले ही ये फॉर्मेशन हो जाना चाहिए। अ बुक हैज नॉट बीन रिटन बाय हिम, सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, हैड सी वॉच्ड टीवी, ठीक, हैज सी, तो इंटरगेटिव स्टेप फर्स्ट है, तो हैज या हैव आ जाएगा अकॉर्डिंग टू टीवी, ठीक है।
तो हैज टीवी, अब हैज आ गया, टीवी आ गया, बीन आएगा ही आएगा, हैज टीवी बीन, और जैसे ही बीन आता है तुरंत वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, हैज टीवी बीन वॉच्ड, ठीक है, बाई हर। क्वेश्चन मार्क, पंक्चुएशन जरूर ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि ये छोटी मोटी चीजें जो होती है ना, जब आप किसी को पढ़ाएंगे या अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, किसी आप अगर टीचर हैं तो स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, तो पंक्चुएशन का जब आप ध्यान रखेंगे छोटी छोटी चीजों का, तो सामने वाला जो बैठा होता है वो समझता है कि आप बारीक से बारीक चीज अच्छे से नोटिस करते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं, ऑब्जर्वेशन आपका तगड़ा है, तो जो आप बताएंगे वही आपके स्टूडेंट या बच्चे सीखेंगे, ठीक है। और पंक्चुएशन पे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, पैसेज दे दिए जाते हैं कि पंक्चुएशन एरर है वो सही कीजिए, तो वो ध्यान देना, इसको छोटा चीज ना समझना। नेक्स्ट, हैज कविता नॉट स्पोकन हिंदी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हैज किसके अनुसार लगा, अकॉर्डिंग टू हिंदी, हैज हिंदी नॉट बीन स्पोकन, हैज हिंदी नॉट बीन स्पोकन बाई कविता, ठीक है। अब देखो यहां पर हिंदी भी एच हमने कैपिटल बनाया, क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, और कहीं भी ये सब्जेक्ट जब आते हैं तो उसका पहला वर्ड हमारा हमेशा कैपिटल में रहेगा, ठीक है। कविता में के देखो कैपिटल ही बनेगा, तो जब इन चीजों पे ध्यान देने लगोगे तो पंक्चुएशन आपका करेक्शन होने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज टॉर्न माई बुक, तो ये इंटरोगेटिव स्टेप सेकंड का है ना, वो पहले आया हमारा, देखिए इसका कैसे बनेगा, हु हैज टॉर्न माई बुक, मेरी बुक को किसने फाड़ा, इसको दूसरे सेंटेंस में हम कैसे बोलेंगे, दूसरे मतलब इसका मीनिंग भी चेंज ना हो और स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, तो किसके द्वारा मेरी बुक को फाड़ा गया, तो बाई whom, बाई whom किसके द्वारा, हैज, बाय whom हैज माई बुक, हैज माई बुक, अब बीन लग जाएगा, बीन टॉर्न, क्वेश्चन मार्क। अब इसी में अगर नेगेटिव होता, हु हैज नॉट टॉर्न माई बुक, अगर नेगेटिव है बना दें तो कोई दिक्कत नहीं, ये अगर नेगेटिव लगा रहा तो हम भी नेगेटिव लगा देंगे, बाय whom हैज माई बुक नॉट बीन टॉर्न, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस का आज खत्म करते हैं, अपना इंडेफिनिट हो चुका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो चुका और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो चुका, जितने प्रेजेंट के सेगमेंट के थे हमारे एक्टिव पैसिव पूरे होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, क्योंकि उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी बीन लगा रहता है, ठीक है। ऐसे ही जब फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात होगी तो उसमें बी ऑलरेडी आता, अब एक ही फॉर्म यूज होगी टू बी की, बार बार अगर करेंगे तो हो सकता है ग्रामेटिकली आपका सही होगा, अगर आप बी करके भी बीन लगा देते हैं या बीन के साथ भी लगा देंगे, लेकिन वो ऑकवर्ड माना जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।